नमस्कार बच्चों। तो अब तक हम अम्ल क्या होता है ये जाने हैं, क्षार क्या होता है ये जाने, लवण क्या होता है। अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और उसके बारे में जानने के बाद हम पढ़े विभिन्न प्रकार के सूचक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या होता है, फिनोल्फथालीन क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, इन सब चीज के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है, क्षार कैसे अभिक्रिया करता है, अम्ल जो है धातु के यौगिकों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, जैसे धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, इसके साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अम्ल का धातु और धातु के यौगिकों, धातु और धातु के मेटल एंड मेटालिक कंपाउंड्स, धातु और धातु के यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल का धातु और धातु के यौगिकों के साथ अभिक्रिया, ये देखिए। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एंड मेटालिक कंपाउंड, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे पहले, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे धातु का कार्बोनेट, और तीसरा हम पढ़ेंगे धातु के बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसको देखिए। एक कोई सा भी अम्ल जो है, आप सोचिए कौन सा, HCl, H2SO4, कोई सा भी अम्ल। ठीक है, तो ये सबसे पहले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। इस अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराए, जैसे सोडियम, सोडियम एक धातु है, धातु से अभिक्रिया कराए तो क्या बनता है, NaCl। क्या बनता है, NaCl प्लस हाफ H2, NaCl प्लस हाफ H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे गैस बन गया, ये बन गया लवण। यहाँ हम अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराए, किससे अभिक्रिया कराए, धातु से। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक धातु ले लीजिए, जिंक ले लिया। ठीक है, अब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक का सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको। दूसरा एग्जांपल से ले लिए, एक एग्जांपल ये और दूसरा एग्जांपल, और इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अब अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया देख लिए हैं आप। इसी तरह से जो है अम्ल का हम देखेंगे धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अम्ल का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक कोई अम्ल लीजिए, मान लीजिए HCl ले लिया, अम्ल ले लिए। अब इसको धातु के कार्बोनेट के साथ, सोडियम धातु लिए थे तो सोडियम का कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। क्या क्या बन गया, NaCl, H2O और CO2। तो लवण बन गया, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये क्या था, धातु कार्बोनेट। ये क्या है, धातु कार्बोनेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, धातु का ये क्या है, कार्बोनेट, और ये क्या है, अम्ल। तो अम्ल जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं धातु कार्बोनेट के साथ वाला। कोई दूसरा अम्ल लीजिए, H2SO4,
ठीक है। तो H2SO4 दूसरा अम्ल ले लिए, इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है, धातु के कार्बोनेट के साथ, तो जिंक का कार्बोनेट ले लीजिए। अब अभिक्रिया कराने के बाद देखिए उत्पाद क्या आता है, इसका उत्पाद आएगा जिंक का जो क्या बन जाएगा, सल्फेट, जिंक का तो सल्फेट बन गया। साथ ही साथ उसके बाद देखिए H2O बनेगा जल, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जल, ये लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये क्या था, अम्ल, और ये क्या है, धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, फिर से देखिए लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था बना रहा था हाइड्रोजन गैस, लेकिन अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम देखते हैं कि अम्ल जो है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो तीसरा है हमारा अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट, अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया देखते हैं। तो एक अम्ल लीजिए, कौन सा, कोई सा भी अम्ल ले लिए, HCl, एक अम्ल, उसके साथ किससे अभिक्रिया कराना है, धातु के बाइकार्बोनेट से। तो ये हो गया सोडियम का बाइकार्बोनेट, अभिक्रिया कराए, देखते हैं क्या उत्पाद आता है, ठीक है। तो उत्पाद जो है प्रोडक्ट इसका, सोडियम का तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया, साथ में H2O और CO2। तो जैसा रिजल्ट जो है, जैसा प्रोडक्ट कार्बोनेट के साथ आया वैसा ही बाइकार्बोनेट के साथ भी आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे H2O जो है ये क्या है, जल, यहाँ ये गैस, ठीक है, और ये लवण, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, धातु का बाइकार्बोनेट, धातु मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, अम्ल। दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, अम्ल, धातु का बाइकार्बोनेट, लवण, जल। कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए, HCl की जगह पे कोई दूसरा ले लीजिए, H2SO4, या फिर और कोई तीसरा ले सकते हैं आप, HNO3, बहुत तरह का अम्ल है, ठीक है। तो इस बार HNO3 लेके करते हैं। इस HNO3 को रिएक्ट करा रहे हैं हम सोडियम के बाइकार्बोनेट से, सोडियम के बाइकार्बोनेट से, देखते हैं क्या होता है। तो सोडियम जो है NO3 नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर देगा तो सोडियम नाइट्रेट साल्ट बना देगा, सोडियम नाइट्रेट लवण बन गया। उसके बाद फिर से वही H2O और CO2 गैस, फिर से वही, तो ये जल बन गया, ये लवण बन गया, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट बीटर बोलते हैं। ये सोडियम का बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, अम्ल। तो यहां पर भी दो एग्जांपल लिए हम, और इस एग्जांपल से आपको बताए कि अम्ल जब धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन को गौर से देखिए तो आपको क्या पता चलता है। आपको हम बताए थे एक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता था, अम्ल क्षार से रिएक्ट करके जो है लवण और जल बनाता था। यहाँ पर भी देखिए वही हो रहा है, लवण और जल बन रहा है। यहाँ देखिए लवण और जल बन रहा है, यहाँ देखिए लवण और जल बन रहा है, ठीक है, लवण और जल। तो अब देखिए लवण और जल बन रहा है, एसिड जो है बेस से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ पे धातु का कार्बोनेट लिए हैं और यहाँ पे धातु का बाइकार्बोनेट लिए हैं, यहाँ पे धातु का कार्बोनेट लिए हैं, यहाँ धातु का बाइकार्बोनेट लिए हैं, तो ये एक क्षार की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, तभी तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट बन रहा है, ठीक है।
तो ये जो है बेसिक नेचर का होता है। धातु का कार्बोनेट और धातु का बाइकार्बोनेट होता है वो भास्मिक गुण वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आपको लिख देते हैं नोट डाल के, इसको ध्यान में रखिएगा। नोट, नोट में क्या है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा, धातु कार्बोनेट तथा धातु के, धातु कार्बोनेट तथा धातु के बाइकार्बोनेट तथा धातु के मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ये जो होते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट जो है बेसिक, जो है भास्मिक हम लिख देते हैं बेसिक भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यहां से ये चीज आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट स्टेट कर रहा है, क्या बन रहा है, जल और लवण बना रहा है, और लवण बन रहा है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसा है ये अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये जो है बेसिक नेचर का है, बेस वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट जो है भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आइए, ये जो आपके एनसीईआरटी में जो है क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से, उस क्रियाकलाप को हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो है अम्ल जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उसको कैसे हम चेक करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है और इससे पहले जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन ही है। तो इसको चेक करने के लिए एक एनिमेशन से समझते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का नाम है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इसमें हम देखेंगे कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई अम्ल लिए H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक बीकर में लिए। ठीक है, एक बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए और उसमें जो है हम दानेदार जिंक का टुकड़ा डाले। क्या डाले, दानेदार जिंक का टुकड़ा। तो मेटल क्या हो गया, जिंक, और अम्ल क्या हो गया, H2SO4। ठीक है, उसके बाद जो है अब इस परख नली को एक सेटअप में लगाते हैं। ये देखिए इस तरह का सेटअप आपको दिख रहा है, एक इधर टब लिए हैं, एक परख नली है, एक स्टैंड है। ठीक है, तो ये एक स्टैंड लगाया, इस स्टैंड के साथ ये परख नली है। इस परख नली में क्या रखे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड है और दानेदार जिंक का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड है ये क्या है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसमें नीचे जो ये दाना दाना सा दिख रहा है, ये पीला पीला दाना दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका जिंक का टुकड़ा, दानेदार 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 जिंक का टुकड़ा, जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डाल दिए। अब इससे क्या हुआ, मेटल हो गया और एसिड हो गया। ये दोनों जब एक परत नली में डाले, हम इसको कॉर्क लगा के एक ट्यूब बाहर निकाले। देखिए यहाँ पर देखिए आप कि मेटल और एसिड के रिएक्ट करने से यहाँ पे जो है देखिए पानी का बुलबुला निकल रहा है। इस बुलबुला में गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गैस। ये गैस कौन सा है, ये गैस जो है आपका हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस हाइड्रोजन गैस है और इस गैस को क्या किया है, यहाँ हम ट्यूब से, इसमें जो भी एयर बनेगा, जो भी गैस बनेगा, वो गैस इस परत नली में है। इस परत नली से बाहर निकालने का रास्ता क्या है, ये ट्यूब, प्रवाह नली। ये क्या आपको दिख रहा है, प्रवाह नली। तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली के द्वारा इस बाथ टब में आएगा। प्रवाह नली के द्वारा हाइड्रोजन गैस कहाँ आया, इस टब में आया। और इस टब में क्या है, साबुन का विलयन है। इसमें क्या है, ये साबुन का
साबुन का विलयन है इसमें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ आया और इस साबुन के विलयन के अंदर यहाँ प्रवाह नली आके खुलता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये बुलबुला निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, ये इस हाइड्रोजन गैस का, इस हाइड्रोजन गैस को हमको टेस्ट करना है, ये हाइड्रोजन गैस ही है या कार्बन डाइऑक्साइड है या पता नहीं कुछ और है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस है, इस बात को कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ एक मोमबत्ती लगाएंगे, क्या करेंगे, एक मोमबत्ती लगाएंगे, और उस मोमबत्ती में ये हाइड्रोजन गैस जो है फट फट की ध्वनि के साथ जलेगा। हाइड्रोजन गैस का दहन जो होगा वो फट फट की आवाज के साथ जो है हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो यहां हम लिख देते हैं फट 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 की ध्वनि के साथ, फट फट की ध्वनि के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन हो गया फट फट की ध्वनि के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, क्या रिएक्शन में रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, इसको देखिए। जिंक ग्रेन्यूल्स था, तो जिंक क्या हो गया, मेटल हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसमें क्या डाले हम, H2SO4 डाइल्यूट, तो यहां हम लिख रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो जिंक का सल्फेट बन जाएगा, क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके ये लवण बना है, जिंक सल्फेट क्या है, ये लवण है। ठीक है, तो ये लवण बन गया, ये अम्ल है और ये धातु है। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया, और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस जो है, इसी गैस का परीक्षण करना था हमको इस क्रियाकलाप से कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसी गैस का परीक्षण करना था। तो ये अभिक्रिया देखिए आप, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, इसी तरह का सेटअप बना लेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे मान के लिए ये जिंक है, ठीक है, जिंक को क्षार के साथ अभिक्रिया कराना है, NaOH, तो यहां हम NaOH रख देते, तो सोडियम जिंकेट बनता, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाता, और सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस बन जाता। तो ये एक दूसरा अभिक्रिया है और ये दूसरा है। इसमें क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, और यहाँ क्या है, भस्म के साथ। तो ये है भस्म, ये क्या है, धातु जिंक, और ये लवण, सोडियम जिंकेट क्या हो गया, लवण हो गया, और ये गैस, तो भी हाइड्रोजन गैस बनता। तो क्या हुआ कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाया, और क्षार के साथ धातु का अभिक्रिया हुआ तो भी हाइड्रोजन गैस बनाया और लवण बना। ठीक है, तो आइए बच्चों अब देखते हैं अम्ल का धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के कार्बोनेट, अम्ल का धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अगर अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा, इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं हम। क्रियाकलाप में देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक परख नली लिए हैं, ये एक परख नली है, इस परख नली में सोडियम कार्बोनेट डालें, क्या डालें, सोडियम कार्बोनेट। आप सोडियम कार्बोनेट डालिए या फिर आप सोडियम का बाइकार्बोनेट डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्पाद जो है बराबर आएगा, समान आएगा उत्पाद। तो सोडियम कार्बोनेट डाले परख नली, ठीक है, और इसमें क्या डाले हम, तनु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले, डाइल्यूट HCl, तो हम बोल देते हैं डाइल्यूट HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसमें डाल दिए। अब इससे क्या हुआ, हमको क्या देखना है कि धातु का कार्बोनेट हो गया, ये मेटल कार्बोनेट Na2CO3, और अम्ल, धातु का कार्बोनेट और अम्ल में क्या अभिक्रिया होता है। तो जैसे ही हम डाले, क्या देखे हम कि यहां से देखिए गैस का बुलबुला निकलना शुरू हुआ, क्या निकलना शुरू हुआ,
गैस का बुलबुला निकलना शुरू हुआ, तो ये जो गैस निकल रहा है ये कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ये कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, तो यहां से जो गैस निकला उसको जो है एक निकास नली से, ये क्या है? निकास नली। क्या है ये? निकास नली। निकास नली से उसको हम एक दूसरे परख नली में लाए, और दूसरे परख नली में क्या है हमारा? पहले से इस परख नली में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है इस परख नली में। तो इस परख नली में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस निकास नली से आया वो मिलेगा। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये मिलेगा तो क्या बनेगा? ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है अवक्षेप बनेगा, पीपीटी बनेगा। और पहले ये क्या था? चूने का पानी था। ये क्या था? चूने का पानी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप बन जाएगा और प्लस जल बन जाएगा। तो हमको अगर ये पता चल जाता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 रिएक्ट करके क्या बनाया है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप दिखेगा आपको, उजला कलर का श्वेत अवक्षेप दिखेगा। कैसा अवक्षेप होगा? श्वेत अवक्षेप। जैसे ही यहाँ पे श्वेत अवक्षेप दिखेगा, आप लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये गैस जो आया था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड ही था। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड ही रिएक्ट करेगा तभी जाके श्वेत अवक्षेप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसीलिए क्या हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम पता कर लिए कि धातु का कार्बोनेट जो है अम्ल से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है। तो इसको रिएक्शन से, अभिक्रिया से कैसे समझेंगे? ये देखिए कार्बोनेट का अभिक्रिया लीजिए, Na2CO3, ठीक है, इसको HCl से रिएक्ट कराया, Na2CO3 को HCl से रिएक्ट कराया, तो आपका क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ठीक है, साथ ही H2O बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। ठीक है, ये है। अगर रिएक्शन को आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर आप धातु के बाइकार्बोनेट का देखना चाहते हैं, NaHCO3 धातु का बाइकार्बोनेट, तो ये HCl से रिएक्ट करेगा और ये भी क्या बनाएगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, दोनों से जब अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। ये क्या है? लवण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और जल बनेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये है आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और क्या बनेगा? जल। तो यहाँ पे आपको हम अम्ल का अभिक्रिया बताए, इससे पहले क्या बताए थे? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक ग्रेन्यूल वाला लिखा है। अब जो है धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गया। तो यहाँ पे धातु के रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर खत्म होता है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन के दबाने से आपको आगे आने वाले टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे और भी नए नए चैप्टर्स के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो को भी निरंतर देखते रहिए, खुद भी लाभान्वित होइए और दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।